बोलो बरसाना धाम की जय, राधा नाम की जय। राधा हृदय से पुकार धारा बहा देगी, संसार फीका लगेगा। भक्ति आएगी तो शायद आपको सुना लगेगा कि उसमें आनंद नहीं है। नशा रहेगा 24 घंटे। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्वामिनी के अंडर रूम में आए, पूरी ताकत है मेरे अंदर, कोई परवाह नहीं करता वो। तो एक भाई का और सवाल है, इनका नाम है हरवीर। मैं तिलक लगाता हूं, कंठी एकादशी वगैरह करता हूं, तो लोग मजाक करते हैं घर में, देखो कितना बड़ा भगत हो गया, मैं क्या करूं। उसका मतलब ये है, अब लोग हंसते हैं तो भाई देखो वो तो डिपार्टमेंट अलग है। आप भगवान की तरफ चल रहे हो अपने लक्ष्य पे, ये भगवत कृपा आपके ऊपर, और वो संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता, वो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो नेचुरल है ना कि वो एक ईस्ट में जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है। एक भुक्ति कहते हैं उसको, जो भोगों की इच्छा करता है उसकी भक्ति करता हो। एक मुक्ति कहते हैं जो अपनी असली घर जाने के लिए तैयारी कर रहा हो। तो ये तो नेचुरल है। तो इसका तरीका तो एक ही है। अब ये कंठी माला, अगर ये तिलक वगैरह ना लगा करके आप मन से स्मरण करो, किसको पता, चलते फिरते राधे 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 जोर से बोल लगे तो दुनिया मजाक करेगी, क्या भगत बन गया। कि उनकी दुष्प्रवृत्ति होती है, वो क्या करें, मजबूर है, तमोगुण रजोगुण के अधीन है। तो आप मन मन में अपना काम कर लो ना। भगवान तो मन की नोट करता है, तिलक कंठी की तो नोट करता ही नहीं है। किसने बता दिया आपको? अरे भगवान का सारा सिस्टम मन से होता है। आपको कोई ये भी नहीं जानेगा भगत है कि नहीं। असली भगत तो तिलक कंठी माला रखते ही नहीं, कि उनको पता है दुनिया साथ पड़ेगी, कोई भगत मानेगा। वो तो पागल की तरह अपना काम निकाल लेते हैं। मरे मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्षाय 1000 बार बताया है। फिर क्या बीमारी है, ऊपरीली चिन्ह करके आप कह रहे हो जी मेरा मजाक करते हैं। तो वो उस चिन्हों को जरूरी है क्या धारण करना? रे मन में तिलक लगाना है, मन में कंठी डालनी है, मन में एकादशी रखनी है, मन होना चाहिए। इनकी नोट नहीं करता। 1000 बार तो कह ली, लेकिन ऐसा पाठ पढ़ा दिया इन गुरुओं ने, शरीर की भक्ति का जीव भ्रमित कर दिया। मन आउट रहता है। ये टिक्का बिंदी सिखा दी है इनको। ये बेचारे उसी नियम में हाथ पैर धोने में लग रहे। ऐसा नहीं है। भगवान ने एक जगह भी कहा है क्या तिलक कंठी माला की? गीता में एक जगह कोई एक अक्षर बता दो। मन मना भवे मत भक्ता मदाजी मान नमस्करू। अर्जुन बताया मैं कैसे मिलता हूं? मेरे मन लगा, मेरी पूजा कर, मेरा ही चिंतन कर, मेरे ही आगे रो। सारा काम मन करता है। अनन्य चेता सत्यम यो मा स्मृति नित्यस तस्माम सुलभ। अरे मैं बताऊं कैसे मिलता हूं मैं अर्जुन, सुलभ कैसे हूं? नित्य निरंतर मेरा चिंतन अनन्य भाव से कर, और आंसू डाल कब मिलोगे, कहां जाऊं, और तो अब मेरा कुछ है ही नहीं। भगवान ने तो नहीं कहा। ये किसने बता दिया तुम्हारे को? आज तक हमने तो कोई तिलक कंठी माला कभी देखी भी नहीं। अरे 1000 बार बता लिया भाई। आप इस भ्रम में क्यों पड़े हो? एक ही मन है, मन की नोट होती है। संसार में आप चिंतन करते हो तो माला कंठी से अपने बाप को, पति को, पत्नी को याद करते हो क्या? तिलक की आसन लगा के करते हो क्या? ये किसने बहम डाल दिया आपको? भगवान ने तो मन किया, सर्वेशु कालेशु मामनु समर। कोई कंठी की बात करी है क्या? तिलक की है क्या? सब कालों में मन से मेरा स्मरण कर। स्मरण मन करता है, हाथ पैर ये खोपड़ा नहीं करता। फिर भी बहम नहीं गया।
बस वो शरीर की भक्ति, कोई व्याकुलता नहीं, रोना नहीं, दीनता नहीं, पूरा देश। कोई खोल नहीं सका। एक शेर आया था जगत गुरु कृपालु, उसने बताया था, उसने चेताया है मन से भक्ति करनी है, ये ठिक्का बिंदी की भक्ति नहीं होती। तुम आत्मा हो, भगवान मन की नोट करता है। हर एक वेदों से 20-50 श्लोक बोलता था। किसी को उन किताबों का ना ग्रंथों का नाम याद नहीं है, उनको पेज नंबर से बोला कोई आए तो बता देना, अग्रह क्या लिखा है, मत इनको वो करे, गुरु मत बदलो, फलाना मत करो, आसन मत बदलो, कंठी मत बदलो, कहां लिखा है वेदों में? ऐसा शेर पैदा हुआ था। बाकी सब शरीर की भक्ति, इधर सब इंद्रियों की भक्ति 99%। अच्छा जी, तो भाई ये पक्का मान लो, कोई मुंह से बिल्कुल मत बोलो राधे कृष्णा, मन का चिंतन कर लो, ना वो राग द्वेष करेंगे, अपना काम अपनी कमाई कर लोगे, थोड़ा सा टाइम लगे, राधा राधा राधे कृष्णा, मन में झूलते रहो, मन में उसका रूप चिंतन बनाते रहो, हाँ चल रहे हैं, दूसरे को क्या पता। बताओ, अगर वो राग द्वेष करते हैं तो ऐसा मत करो। फिर आप कहोगे जी गुरु ने बताया है जो कंठी माला तिलक नहीं रखता उसकी शकल मत देखो, वैष्णव नहीं होता, तो ऐसे गुरु को दूर से सलाम कर दो। वो गुरु शरीर का गुरु है, वो जानता नहीं भक्ति को, भगवान की बात ही नहीं मानता, गीता को नहीं मानता। वो अनन्य चिंतन तो सत्यम, अनन्य चिंतन तो यो मा जना पर्युपास्ते, वो कहां जानता है जो भगवान ने कही। सब धर्मों का परित्याग करके मन बुद्धि मेरी शरण में आ जा, मन बुद्धि ने काम करना है, खोपड़े ने नहीं करना। उसको कह दो गुरुजी माफ करना, मेरे को ज्ञान हो गया, गलत गाइड मत करो कम से कम। और भक्ति तो मन ने करनी है, इसका कोई मतलब रोल ही नहीं है। एक और बेचारी, उसका बच्चा बीमार है, वो बाथरूम में लैट्रिन में बैठी बैठी चिंतन कर रही है, आसन लगा रही है क्या वो, अब मंदिर में बैठी है, अब तिलक लगा रही है। अरे वही चिंतन तो एक ही तो मन है, 1000 मन है क्या? इसलिए भूलना नहीं है, भक्ति का मतलब नित्य निरंतर स्मरण करना, बस स्मरण भक्ति ही जान है। स्मरण भक्ति नहीं आई और भक्ति कर रहे हो तो वो निरर्थक भक्ति है, काम नहीं बनेगा, अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। तो अपने इष्ट को जान के, पापी मान के, नित्य निरंतर अनन्य चिंतन करते हुए रो के पुकारना है असली भक्ति, तो रोना पड़ेगा। चलो और समझो, मन से चिंतन करके रोना पड़ेगा और निरंतर रोना पड़ेगा तब काम बनेगा। तो समझ गए होगे, समझदार को तो इशारा काफी है, फालतू फटीक क्यों करते हो, सार को पकड़ लो ने, फालतू फेंक दो डंगे को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की।